Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class of grade 6 SST. Yesterday we have discussed about the relief map. What is meant by relief map? Relief map shows the height of the land with the use of different colors. And you have also learned about the relief map of Pakistan. We have also started the explanation of geographic terms and what are the mountains. माउंटेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें जियोग्राफिक टर्म्स में यंग माउंटेन कौन से होते हैं और ओल्ड माउंटेन कौन से होते हैं. यंग माउंटेन हमारे पास वो होते हैं जिनकी जो पीक है वो शार्प हो, पॉइंटेड हो, और अगर उसकी पीक किसी न किसी वजह से उसकी शार्पनेस किसी न किसी वजह से राउंड में चेंज हो जाए तो जियोग्राफिक टर्म्स में दे आर ओल्ड माउंटेन्स. व्हाट आर द हिल्स? These are the lands above sea level, but not as high as mountains. They are generally covered with vegetation such as grass, trees, or farm crops on terrace fields. Hills के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी हमारे पास वो एरियाज होते हैं जो बुलंद होते हैं, मगर ये माउंटेन जितने बुलंद नहीं होते. इसके अलावा इस पर वेजिटेशन भी की जा सकती है. प्लेटूज किसे कहते हैं? These are the areas of flat land well above sea level. Plateaus हमारे पास वो इलाके होते हैं जो इर्द गिर्द या सतह समंदर से बुलंद होते हैं, मगर ये हमवार होते हैं. अब माउंटेन और प्लेटू में क्या डिफरेंस होते हैं? प्लेटूज हमारे पास बिल्कुल हमवार इलाके होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं, इस पे क्रॉप्स भी या फार्मिंग भी की जा सकती है. Some plateaus are fertile. हमारे पास कुछ प्लेटूज ऐसे होते हैं जो फर्टाइल होते हैं, मीन दे आर एबल फॉर फार्मिंग, while others are poor land. और कुछ प्लेटूज ऐसे होते हैं जो हमारे पास फर्टाइल नहीं होते. जियोग्राफिक टर्म में हम इनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो डेक्कन वर्ड यूज करते हैं. It depends on their height, amount of rainfall. वो प्लेटूज जो हमारे पास फर्टाइल होती है उसकी ये वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ बारिशों की मिकदार या बारिशों की तनासब कितनी है. अगर बारिशों की मिकदार अच्छी तादाद में होती है या अच्छी खासी होती है तो फिर हमारे पास वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से फार्मिंग पॉसिबल होती है. Now look at your book, page 7. प्लेन्स. अब प्लेन्स हमारे पास कौन से एरियाज होते हैं? These are the areas of flat land at lower level. ये हमारे पास हमवार जमीन होती है मगर सतह समंदर से इतनी बुलंद नहीं होती, और ये हमवार होती है. Some are at sea level or slightly higher. The plains are important as this is where most farming takes place. प्लेन्स हमारे पास इतनी अहमियत की हामिल क्यों है? उसकी वजह ये है कि ज्यादातर जितनी भी रेजिडेंशियल एरियाज होती है या जितनी भी फार्मिंग है, जितनी भी काश्तकारी है, ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती है वो हमारे पास प्लेन एरियाज में होती है. इस वजह से प्लेन एरियाज की अहमियत बहुत ज्यादा है. डेजर्ट्स. द नेक्स्ट जियोग्राफिक टर्म इज डेजर्ट. व्हाट आर द डेजर्ट्स? These are areas where nothing or only tough plants can grow. ये भी हमारे पास प्लेट्यू एंड प्लेन की मीनिंग बताइए जरा. सतह मुर्तफा. प्लेटू मीन सतह मुर्तफा. प्लेन्स मीन मैदानी इलाके. डेजर्ट्स में सहरा. सहरा हमारे पास वो इलाके होते हैं जो सतह समंदर से ये भी बुलंद नहीं होती. अब प्लेन एरिया और डेजर्ट्स में क्या डिफरेंस है? प्लेन एरियाज हमारे पास फर्टाइल होती है जबकि डेजर्ट्स हमारे पास फर्टाइल नहीं होती. These are areas where nothing, only tough
plants can grow. मैडम ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। अभी बता रही हूँ अभी बता रही हूँ कि हमारे पास डेजर्ट टाइप्स है, वो किस तरह से है। एक हॉट डेजर्ट होता है, कूल डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। यस बिल्कुल, अभी आप बुक में इसको मैं आपको रीड करवा रही हूँ। These are the areas where nothing or only tough plants can grow. There are hot deserts. जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक हॉट डेजर्ट होते हैं where the temperature is very high during the day. दिन के वक्त वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। There is very little or no water or else the soil is too poor for anything to grow. जो हमारे पास हॉट डेजर्ट्स होते हैं वहां पर भी फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती क्योंकि सॉइल में इतना मिनरल्स नहीं होता है। इसके अलावा हमारे पास वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। यही वजह है कि जो हॉट डेजर्ट्स है वो भी वेजिटेशन के काबिल नहीं होती। वेजिटेशन के काबिल नहीं होती मीन की काश्तकारी के काबिल नहीं होती। हम वहां पर क्रॉप्स या कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई प्लांट्स वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं तो वो ज्यादातर वो जो टफ प्लांट्स होते हैं और जिनकी रूट्स बहुत गहराई तक गई होती है और वो अपने लिए पानी की जरूरत को खुद ही पूरी कर सकते हो। लाइक कैक्टस, आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। अब हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स कौन से होते हैं? देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टंड्रा। अब जो हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स की काइंड है, जो दूसरा टाइप है हमारे पास डेजर्ट का, उसको टंड्रा कहते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पर पाए जाते हैं? Where the climate is too cold for vegetation. जैसे हॉट डेजर्ट्स में क्लाइमेट हमारे पास बहुत ज्यादा हॉट होता है तो वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं वहां पर टेम्परेचर फर्स्ट पैराग्राफ शो करो। प्लेन्स इसका। Excuse me, madam. What is the type of the farm? ये हमारे पास वो इलाके होते हैं जो सतह समंदर जो इर्द गिर्द के इलाकों से बुलंद होते हैं। आगे पिक्चर में मैं आपको शो करवा भी रही हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। पहाड़ों की तरह ये भी बुलंद होते हैं, लेकिन पहाड़ और हिल जितने बुलंद होते हैं ये इतने बुलंद नहीं होते। इसके अलावा पहाड़ जो है शेप होता है। प्लेटूस ये वो बुलंद इलाके होते हैं बिल्कुल हमवार होते हैं, मगर सतह समंदर से या इर्द गिर्द के इलाकों से बुलंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कमरे में लाइक टेबल देखा होगा, वो बिल्कुल हमवार होता है लेकिन इर्द गिर्द की जमीन से बुलंद होता है। तो आप प्लेटू या सतह मुर्तफा की मिसाल इस टेबल को दे सकते हैं। Excuse me, ma'am. जी जी मैम बोले मुझे जी जी बोले। वो इलाके या वो जमीन जो इर्द गिर्द की जमीन से या सतह समंदर से बुलंद हो और हमवार हो उसको हम प्लेटू कहते हैं। अगर हमवार ना हो तो फिर वो हमारे पास हिल्स में आते हैं, माउंटेन में काउंट होते हैं। अब क्लियर हो गया? कोल्ड डेजर्ट्स हमारे पास वेजिटेशन के काबिल नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। दिस कैन बी फाउंड, और हमें टंड्रा कहाँ पर मिलती है? ऑन द हाई माउंटेन्स टॉप्स आर इन द पोलर रीजन्स। जो हमारे पास पोलर रीजन्स होते हैं या जो माउंटेन की जो पीक होती है, जो हाई माउंटेन्स की पीक होती है, उसको हम टंड्रा या कोल्ड डेजर्ट्स कह सकते हैं। डेजर्ट्स में आपने कितने टाइप्स पढ़ लिए? हॉट एंड कोल्ड। कोल्ड हमारे पास कहाँ से ज्यादा? टंड्रा, जो कि माउंटेन की पीक पर जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर हमें मिलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है लेक्स। लेक्स यानी झील। अब ये किसको कहते हैं? दीज आर द इनलैंड सीज कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। Lakes can have either fresh or salt water. अच्छा, अब हमारे पास लेक्स को ये वो मतलब वो होती है जो चारों तरफ से खुश्की में घिरे होते हैं।
आप अपने बुक के पेज पर देख सकते हो, पेज नंबर 7। चारों तरफ से ये जमीन में गिर रहे होते हैं, ठीक है, इनलैंड सीज होते हैं, यानी चारों तरफ से खुश्की में गिरे हुए पानी का एक हमारे पास जहीरा होता है। उसमें कुछ सॉल्टी भी हो सकते, फ्रेश भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि इस लेक का सोर्स क्या है, या तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और उसमें पानी को स्टोर करते रहते हैं, या फिर बारिशों की वजह से कि अगर बारिश हो गई और उसमें पानी स्टोर हो गया है। अब रिवर्स हमारे पास क्या है, रिवर हमारे पास नेक्स्ट ज्योग्राफिक टर्म है। हम रिवर किसको कहते हैं? दिस इज फ्लोइंग और मूविंग वाटर। रिवर में आपने ऑब्जर्व किया होगा, रिवर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें पानी मूव करता रहता है, इसमें खड़ा नहीं होता। लेक में आपने देखा होता है पानी बिल्कुल स्टे, मतलब वो खड़ा रहता है, वो रिवर की तरह मूव नहीं करता। दिस कैन बी टाइनी स्ट्रीम, टाइनी में छोटी छोटी नदियां हमारे पास, और माइटी रिवर्स या बहुत बड़े दरिया, मेनी किलोमीटर्स वाइड। जो हमारे पास आपने छोटे छोटे दरिया देखे होंगे, इसके अलावा आपने बड़े बड़े भी देखे होंगे जो कई किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। वाइड मीन चौड़े। The water in the river is fresh except for a short distance. Distance mean past where they enter the sea. अमूमन जो रिवर होता है इसमें पानी फ्रेश होता है सिवाय उस वक्त जब वो समंदर में दाखिल होने लगता है। That is the river. Now look at your book page 8. Estuary. अब estuary हमारे पास ज्योग्राफिक टर्म्स में कौन सी रिवर या किस हिस्से को कहते हैं? बुक्स ले ली। हाँ बिल्कुल, आप बुक्स ले ले स्टूडेंट्स, बिल्कुल। This is where important rivers widen. Widen means छोड़ा कर देना। As they enter the sea. जब दरिया समंदर में, जब दरिया अपना सफर कंप्लीट करके समंदर में गिरने लगता है तो इसका देहाना जो इसका मुंह है वो चौड़ा हो जाता है। आप अपने बुक पेज 8 पे देख सकते हो, जब दरिया समंदर में गिरने लगता है या दरिया समंदर में शामिल होने लगता है तो इसका जो मुंह है, जो देहाना है वो चौड़ा हो जाता है। इसको हम एस्चुएरी कहते हैं। एस्चुएरी कैन मेक गुड हार्बर। हार्बर किसे कहते हैं? बंदरगाह को कहते हैं, फॉर द शिप्स। एस्चुएरीज हमारे पास इसको दोबारा एक्सप्लेन करो। किस चीज को? प्लेन्स। प्लेन्स को। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करो। हमारे पास एस्चुएरी क्यों इतनी अहमियत की हामिल है? क्योंकि जितनी भी बंदरगाहें हैं या जो शिप्स होते हैं, इसके लिए एस्चुएरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरिया का जो मुंह है वो खुल जाता है एस्चुएरी, इसलिए एस्चुएरी ही। अच्छा, डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? जब कभी कभी दरिया समंदर में शामिल हो जाता है तो ये छोटे छोटे दरियाओं में वी की शक्ल में तकसीम हो जाता है। दरियाओं के बीच में आप अपने बुक में देख सकते हो, आपको ग्रीन एरिया नजर आ रही है। ग्रीन एरिया क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, सूटेबल होता है फॉर द फार्मिंग। ये वी शेप आपको जो नजर आ रहा है, इसके लिए दरियाओं के बीच जो जमीन नजर आ रही है इसको ठीक है, इस वी की शक्ल में तकसीम हो जाता है। दरियाओं के बीच में आपको जो जमीन बुक में नजर आ रही है इसको हम डेल्टा कहते हैं। Sometime when the river enters the sea, जब बाज़ औक़ात जब दरिया समंदर में गिरने लगता है या दरिया समंदर में शामिल होने लगता है, it breaks into many small rivers or channel. चैनल से मुराद भी यहाँ पर रिवर्स ही है, in a V shape। तो ये बाज़ औक़ात समंदर में शामिल होने से पहले वी शेप में तकसीम हो जाता है। The land here can be very fertile because of the mud. Mud means muddy, brought down by the river, but it is also very liable mean जिम्मेदार होना, to flooding. Flooding mean सैलाब। अब जो डेल्टा हमारे पास होती है ये बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि हमारे पास इसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मगर साथ में यहाँ इस बात का खतरा रहता है कि अगर पानी का लेवल बढ़ गया, तूफान आ गए, तो फिर ऐसे इलाकों को बहुत ज्यादा खतरात का सामना भी करना पड़ता है सैलाब की सूरत में, जिसमें बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हो जाता है।
स्टूडेंट आपने कहा कि मैं प्लेन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, तो आप बुक पेज 7 पे जाएं। प्लेन मीन मैदानी इलाके। These are the areas of flat land at lower level. ये हमारे पास सतह समंदर से इतने बुलंद इलाके नहीं होते, ये हमवार इलाके होते हैं। Some are at sea level or slightly higher. ये सतह समंदर के करीब होते हैं या इससे थोड़े बहुत बुलंद होते हैं। सतह समंदर से ये ज्यादा बुलंद नहीं होते। The plains are important as this is where most farming takes place. अब हमारे पास प्लेन एरिया क्यों इतनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी फार्मिंग है, जितनी भी काश्तकारी है, वो यहाँ पर होती है। इसके अलावा जितने रेजिडेंशियल एरिया है, जितनी अमूमन एक्टिविटीज होती है हमारी, वो प्लेन एरियाज में ही होती है। क्यों प्लेन एरियाज में होती है? क्योंकि प्लेन एरियाज में हमारे पास हर तरह के वसाइल होते हैं यहाँ पर, जबकि बाकी जितने जियोग्राफिक टर्म्स है, चाहे हिल्स है, प्लेटूज है, ये इन जगहों पर, या डेजर्ट्स हो गए, यहाँ पर लाइफ होती है, मगर प्लेन एरिया की बनिस्बत बहुत कम, क्योंकि वहां पर जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इससे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ माउंटेन्स की। आपने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया है कि वो माउंटेन जो शार्प पॉइंटेड हो उसको हम जियोग्राफिक टर्म्स में यंग माउंटेन कहते हैं, और जिसकी शार्पनेस खत्म हो जाए उसको हम ओल्ड माउंटेन कहते हैं। इसके बाद आपको जो पिक्चर नजर आ रही है हिल्स की नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा हिल्स पर वेजिटेशन बहुत पॉसिबल होता है एज कंपेयर टू माउंटेन्स, और ये माउंटेन से थोड़े से कम होते हैं, इसलिए आपको पिक्चर में भी ग्रीन नजर आ रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा है वो प्लेटू के बारे में पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि प्लेटू किस तरह के इलाके को कहते हैं। अब देखें ना, पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये प्लेटू वाला जो इलाका है वो इर्द गिर्द की जमीन से बुलंद है। इसके अलावा चूंकि फर्टाइल है तो वहां पे हमारे पास ग्रीनरी पॉसिबल होती है। इसके अलावा प्लेन एरिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारी जो एक्टिविटीज होती है, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, वो प्लेन एरियाज में पॉसिबल होती है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर में शो किया गया है। डेजर्ट्स, क्योंकि डेजर्ट्स में हमारे पास मिनरल्स इतनी नहीं होती, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इस वजह से डेजर्ट्स के जो इलाके हैं ये फार्मिंग के काबिल नहीं होते। बट डेजर्ट आर टू इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। यहाँ पर आपने लेक्स के बारे में पढ़ा है। लेक्स में जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी फ्लो नहीं करता, ये चारों तरफ से समंदर में घिरा होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इसके अलावा ये रिवर्स है, मूविंग वाटर आर कॉल्ड रिवर। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख लें, दैट इज एस्चुरी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारी दरिया जब मिल रही है समंदर के साथ, तो इसका जो दहाना है, जो इसका जो मुंह है, वो चौड़ा हो जाता है, वो जरा खुल जाता है। इसीलिए हार्बर जो बंदरगाहें होती है उसके लिए जो एस्चुरी होती है, दैट इज द बेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमने जैसे पढ़ लिया डेल्टा, जैसे कि खलीज। अब डेल्टा हमारे पास कौन से इलाके हैं? डेल्टा हमारे पास वो इलाके होते हैं जब दरिया वी शेप में तकसीम हो जाता है, और जो बीच का इलाका है, ये जो बीच का इलाके है, इन सब को हम डेल्टा कहते हैं। ये फर्टाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी वाटर, बट इसको खतरा भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा ये जनरली है कि हमारे पास गल्फ किसे कहते हैं, ठीक है, गल्फ हम किसे कहते हैं, ये आपने देखा होगा कि जो तीन साइड पे खुश्की है, तीन साइड पे खुश्की है, और एक साइड समंदर का खुश्की में जब शामिल हो जाए उसको हम गल्फ कहते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, तीन साइड पे खुश्की होती है, एक हिस्सा समंदर का खुश्की के साथ जुड़ा होता है। अगर ये समंदर का ये हिस्सा, पानी का ये हिस्सा अगर नैरो हो तो उसको हम गल्फ कहते हैं, गल्फ। और अगर पानी का ये हिस्सा चौड़ा हो तो हम इसको बे कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बे में भी आपको तीन साइड पे खुश्की नजर आ रही है, एक साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है, मगर पानी का ये हिस्सा बहुत ज्यादा चौड़ा है। लेकिन अगर पानी का ये हिस्सा बहुत ज्यादा कम हो तो हम फिर इसको गल कहते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी जो डेफिनेशन है इसको दिमाग में बिठा दे। तीन साइड पे खुश्की, एक साइड पे पानी, पानी का हिस्सा अगर नैरो हो तो हम उसको गल कहते हैं, अगर पानी का हिस्सा चौड़ा हो तो हम इसको बे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान, मीन पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान।
अच्छा, होमवर्क नोट कर ले स्टूडेंट्स। आप लोग जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी पूरी चैप्टर 1 2 3 पेज नंबर 1 2 3 की आप रीडिंग कर चुके हैं। बाकी जितनी भी पेजेस हैं मीन 4 5 6 7 और 8 इसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है। मीन के चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने फुल रीड करना है। बस